यह एक भगोड़े जर्मन सैनिक को दी गई सजा थी। भगोड़े के पैरों में जंजीर बंधी थी और उसका दूसरा सिरा एक चट्टान में गहराई से ठोक दिया गया था। उसके साथियों ने उसे बस कुछ गोलियां और थोड़ा सा खाना देकर वहीं छोड़ दिया। उन्होंने उसे वहीं रुकने और सोवियत सैनिकों को रोकने का आदेश दिया था। जैसे ही वे दूर गए, उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और उसे लोड करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक उसने निशाना साधा, उसके साथी जंगल में गायब हो चुके थे। अब उसका पहला लक्ष्य साफ था, उसे इस जंजीर से छुटकारा पाना था। घबराकर उसने अपनी राइफल उठाई और जंजीर पर निशाना साधा। धड़ाम! तेज दर्द के कारण वह चिल्ला पड़ा। जंजीर बहुत मोटी थी, वह उसे तोड़ नहीं सका। उसे एक और योजना की जरूरत थी। उसने अपना बैकपैक खंगाला और उसे एक चश्मा मिला। उसके दिमाग में एक विचार आया। सावधानी से उसने एक छोटे चाकू से लेंस को बाहर निकाला और उन्हें एक साथ दबाया। फिर उसने पाइन चीड़ की एक टहनी तोड़कर अपना चाकू चलाया और थोड़ा सा पाइन का गोंद खुरचा। उसने गोंद को तब तक चबाया जब तक कि वह नरम नहीं हो गया। फिर उसने इसे लेंस के किनारों पर चिपका दिया। उसने एक और छोटी लकड़ी जोड़ी और लेंस के बीच के स्थान में पानी डाल दिया। उसने एक साधारण मैग्नीफाइंग लेंस बना लिया था। अगला उसने लोहे की कील पर कुछ काई मॉस रखी और लेंस से सूरज की रोशनी को उस पर केंद्रित किया। जल्द ही काई ने आग पकड़ ली। उसने आग को और तेज करने के लिए जल्दी से सूखी टहनियां इकट्ठा की। टहनियां जलने के बाद उसने गर्म चट्टान पर ठंडा पानी डाल दिया। तापमान में अचानक आए बदलाव से चट्टान जोर से चटक गई। उसने कील को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने बार बार वही प्रक्रिया दोहराई। धीरे धीरे कील का और हिस्सा दिखने लगा। कुछ और प्रयासों के बाद वह उसे बाहर निकालने में सक्षम हो गया। दोपहर तक वह पत्थर के पास बैठा डिब्बा बंद खाना खा रहा था। अचानक उसे दूर से एक इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और देखा, एक सोवियत सैन्य ट्रक वहां से गुजर रहा था। सौभाग्य से उन्होंने उसे नहीं देखा। उसे पता था कि उसे जल्दी करनी होगी, और बुरा तो यह था कि उसके पास सूखी टहनियां खत्म हो रही थी। यदि वह जल्द ही नहीं भागा तो भले ही सोवियत सैनिक उसे न देख पाए, लेकिन वह कड़ाके की ठंड में जम जाएगा। उससे भी बदतर उसका खाना लगभग खत्म हो चुका था और लोहे की बाल्टी में बचा पानी बस आखिरी कप ही था। यह उसका आखिरी मौका था। उसने बची हुई पानी की मात्रा को गर्म चट्टान पर डाल दिया। फिर जल्दी से अपने उपकरण उठाए और चटकी हुई चट्टान पर जोर आजमाइश की, लेकिन कील अभी भी नहीं हिली। उसने अपनी सभी गोलियां बाहर निकाली, बारूद को एक धातु के डिब्बे में खाली किया, उसे छेद में डाला, उसे एक पत्थर से ढका और उसमें जलती हुई काई डाल दी। वह एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। धड़ाम! बारूद के विस्फोट से सफेद धुआं बाहर निकला। उसने चेक करने के लिए भाग लगाई, लेकिन कील अभी भी नहीं हिली। क्रोधित होकर उसने उसे 2 बार लात मारी, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिली। उसने अपनी बंदूक की पट्टी को एक दूर की चट्टान से बांधा, चट्टान को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे कील के खिलाफ जोर से धक्का दिया। दिन से रात तक वह लगातार प्रहार करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। आखिरकार उसने एक और बार कोशिश की। कील ढीली होने लगी। एक जोरदार झटके के साथ उसने उसे बाहर खींच लिया। वह आजाद हो चुका था।